जो बहुत लड़का छोटा था, लगभग 9 साल का, तो शादी हो गई। फिर लड़का जब बड़ा हो गया, लगभग 18 साल का, तो उसने कहा कि मम्मी हमारी शादी हो गई, तो हमें अपनी बहू को बुलाना है। तो उसने कहा, उसकी मम्मी बोली कि बिल्ला तुम्हारो ससुराल जो है वो जंगल के पार है, और जंगल के पार तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। लेकिन हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, तुम्हें कोई जानवर मिल जाए तो तुम उससे ये कहना मामा राम राम। तो लड़के ने यही बात अपने दिमाग में रख ली। भैया वो निकल पड़ा अपनी बहू बुलाने। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे शेर दिख गया। जब शेर दिख गया तो उसने माँ की उसको बात याद आ गई। उसने कहा मामा राम राम। शेर बोला बहन जो देख सिखा रहा है, जे भी साला भांजा, अब इसको तो खा नहीं सकते। तो उसने कहा ठीक है यार, भांजे आए हो तो यहाँ रहो थोड़े दिन। उसने कहा बहन जो शेर है इसकी तो बात हम इनकार भी नहीं कर सकते, तो वो रहने लगा। तो शेर ने कहा कि मेरा भांजा आया है, जंगल जानवर तो बढ़िया बढ़िया फ्रूट लाओ। अब शेर जो है अपने जितने भी जंगल का राजा है, उसके जितने भी सेवक हैं, बड़े बढ़िया फ्रूट ला रहे, उसको खिला रहे भांजे को अपने। भांजा जो है पतलाते ही जा रहा है, मतलब दुबला ही होता चला जा रहा है। उसने कहा अरे भांजे हम तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया फ्रूट खिलाते बहन जो, जिसको खा के हम बहन जो हिरन को पकड़ लेते और बाकी जानवर भी खाते, ताकत आती है, तुम तो साले पतरा ही रहे हो। तो बोला कि मामा हमारे अंदर फिक्र है, फिक्र घुसी है बहन चो। तो उसने कहा फिक्र घुसी है तुम्हें, ये क्या भला है, जंगल का जानवर वो का जानवर। अच्छा चलो फिक्र है, कोई बात नहीं। वो लेटा, उसने कहा चलो वो निकल जाएगी। अब उसके बाद वो भैया लेटर रहा। एक दिन क्या हुआ, उधर पड़ोस में एक गांव था, उसमें रहता था एक धोबी। एक दिन उसका गधा खो गया। अब जब उसका गधा खो गया भाई, तो वो अपना गधा ढूंढने के लिए निकला। और उस समय क्या था, मौसम ऐसा था कि बादलों वाला मौसम था, गर्मी का। जो कोई बादल हो जाते, कभी जो है क्या नाम पानी बरसने लगता है, कभी अंधेरा हो जाता। तो उसने देखा, जंगल में पहुंचे, उसने कहा जंगल में देखते साला हमारा गधा मिल जाएगा। तो जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक तरफ शेर लेटा, एक तरफ उसका भांजा लेटा, मतलब वो लड़का। उसने कहा साला ये साला चोर है और ये साला हमारा गधा है। एकदम बिजली चमकी। तो वो एकदम पहले कहा बहन जो गधे को ढूंढ लेते, तो वो पहले अपने गधे पर बैठा, वो मारने लगा उसको। अब वो अपने साथ अपना एक नुकीला सा जो खूंटा लेके आया था, जिसको वो अपने पतरे कपड़े धोने के लिए लगाता था। अब जब उसको पीटने लगा तो शेर ने सोचा साला ये फिक्र है, ये भांजे से उतर के साले अजय हमारे ऊपर चढ़ गए। तो शेर एकदम भागने लगा। शेर भागते 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 शेर भागता जा रहा। तब तक होगा सुबह हो गई। तो शेर ने, उसने देखा धोबी ने कि अरे ये तो शेर है। तो धोबी जो था एकदम ने देखा यार तो बचना है, तो वो एकदम पेड़ की टहनी पे लटक गया। शेर भागता जा रहा। तो शेर को मिल गया भालू। भालू ने कहा कहाँ जा रहे महाराज। उसने कहा अरे फिक्र थी, पहले भांजे थी, फिर हमारे ऊपर पड़ गई, और अब जो है वो पेड़े पे उतर गई, पेड़े पे चढ़ गई। शेर बोला अरे ऐसे कहते महाराज, फिक्र कोई नहीं होता था, मैं बताओ हम पकड़ के लाते हैं फिक्र को। भालू तो भालू भैया जो है चल दिया लेकर के फिक्र पकड़ने। भालू ने देखा अरे ये तो साला आदमी है, ला इसको मैं अभी पकड़ता हूँ। तो भालू एकदम उल्टा होके उसके ऊपर चढ़ने लगा। तो जब धोबी ने देखा ये तो साला मैं पकड़ लेगा, तो उसके पास जो खूंटा था उसने नीचे मर के उसके चूसला में साला घुसड़ दिया। अब भालू नीचे घुसा, एकदम साला गड़बड़ा गिरा। और जब वो गिरा तो भागता हुआ जा रहा था। शेर ने, अब भागते भागते शेर मिला उसको। शेर ने कहा अरे भालू क्या हाल है। भालू बोला कि अरे कुछ मत पूछो, तुम्हारे तो बहन जो ऊपर ही चढ़ी थी, हमारे तो माता चुत गांड में घुस गई। अब तो तुम मतलब जो है कुछ पूछो ना कि हमारी क्या हालत है। फिक्र पीछा नहीं छोड़ रही। तो इसलिए फिक्र जिस आदमी को घुस जाती है भैया, उसको कहीं चैन नहीं है। समझे, ये कहानी यही होती है, खत्म।